नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मुकेश सिंगला, आपका वैल्यूएशन पार्टनर। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्लम सेल, जो कि सेक्शन 50B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कवर होती है और सेक्शन 77 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 25 में कवर होती है। स्लम सेल एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसमें गोइंग कंसर्न को लमसम अमाउंट पे ट्रांसफर किया जाता है विदाउट आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान रहे, अंडरटेकिंग गोइंग कंसर्न होनी मैंडेटरी है। अब इसमें कैपिटल गेन की कैलकुलेशंस और फेयर मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी। फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हमें रूल 11 यूएई को रेफर करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स रूल 1962 में फॉलो करते हैं, और रूल 53 को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि इनकम टैक्स रूल्स 2026 को में फॉलो करता है। दोनों रूल्स सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें बोलते हैं आपको फेयर मार्केट वैल्यू 1 डिटरमाइन करनी है और एक फेयर मार्केट वैल्यू 2 डिटरमाइन करनी है। विच एवर इज हायर विल बी टेकन एज अल्टीमेट फेयर मार्केट वैल्यू। अब एफएमवी 1 कैसे कैलकुलेट होगी? एफएमवी 1 आपका नेट ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी होगी। एसेट्स में डेप्रिसिएबल एसेट्स बुक वैल्यू पे रहेंगी, ज्वेलरी फेयर मार्केट वैल्यू पे रहेगी, लैंड एंड बिल्डिंग सर्कल रेट पे वैल्यू होगी और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लेनी है। एफएमवी 2 आपका ट्रांजैक्शन प्राइस होगा, जिसमें मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशंस दोनों को इंक्लूड करना है, या फिर दोनों का मिक्स भी हो सकता है। विच एवर इज हायर विल बी द कंसिडर्ड एज अल्टीमेट फेयर मार्केट वैल्यू। आपके जो भी ट्रांसफर के एक्सपेंसेस है उसमें से आप रिड्यूस कर सकते हैं। अब आते हैं हम बायर की साइड पे। अब इसमें टैक्स की कैलकुलेशन होगी आपकी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होगी अगर आपका अंडरटेकिंग मोर देन 36 मंथ है तो आपको लॉन्ग टर्म लगेगा एट द रेट ऑफ 12.5%, और अगर अंडरटेकिंग लेस देन 36 मंथ है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और स्लैब के हिसाब से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। ध्यान रहे, अगर स्टॉक आपने स्लम सेल में ट्रांसफर किया है उसकी पीजीबीपी की कैलकुलेशन अलग से नहीं करनी है, उसको भी कैपिटल गेन का ही पार्ट मान लिया जाएगा। अब आते हैं हम बायर की साइड। बायर को इसमें लमसम अमाउंट को अपनी बुक्स में अलोकेट करना होता है। उसके लिए उनको परचेज प्राइस अलोकेशन की वैल्यूएशंस करानी होती है। उसके लिए हमारी सेपरेट वीडियो है, लिंक में क्लिक करके आप उसको देख सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक एसेट जिसकी बायर की बुक्स में वैल्यू 1 लाख रुपए थी, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू करने के बाद उसकी वैल्यू 2.5 लाख हो जाती है, तो अब बायर की तरफ से मेजरली क्वेश्चंस ये आते हैं कि उनको डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे मिलेगा। तो उनको डेप्रिसिएशन जो फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की है उसी पे मिलेगा। इसमें टेंजिबल्स एंड इंटेंजिबल्स दोनों पे डेप्रिसिएशन अलाउड है बायर को, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमाइन की हुई है। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, गुडविल पे डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। तो जब भी आप कोई भी स्लम सेल की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।